अब आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए कि बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया डीबीसी बराबर एरिया ईबीसी है। दर्शाइए कि डीई बीसी के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं जिसे हम त्रिभुज ए बी सी का नाम दे देते हैं। अब ए बी और ए सी पर डी और ई स्थित है। ए बी पर बिंदु कोई डी और ए सी पर बिंदु कोई ई स्थित है। तो इस प्रकार स्थित है कि डी बी सी का एरिया डी बी सी का जो एरिया है यानी इस त्रिभुज का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ई बी सी के, ई बी सी के, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब श्योर ये करना है कि डी ई बराबर डी ई समांतर है बी सी के, यानी डी ई जो रेखाखंड है वो बी सी के समांतर है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका कि डी बी सी का क्षेत्रफल और ई बी सी का क्षेत्रफल समान है, दिया है, और दोनों का एक ही आधार बी सी है। जब दो त्रिभुजों का एक ही आधार और क्षेत्रफल बराबर हो तो वह एक ही समांतर के बीच में स्थित होती है। इसका मतलब डी ई बी सी के समांतर है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये दिया है में लिखना आपने, और ये सिद्ध करना है इसमें लिखना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रमाण में हम बिल्कुल सिंपल वही लिखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है कि क्योंकि एरिया डी बी सी बराबर एरिया ई बी सी है तथा दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार BC है। ओके, इसलिए दोनों एक ही समांतर BC और DE के बीच स्थित होंगे। अर्थात DE जो है वो BC के समांतर होगा। हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम्। आगे प्रश्न नंबर 8। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE AC के समांतर है और CF AB के समांतर है, समांतर रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है, तो दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर एरिया ACF। तो पहले तो जैसे यहाँ पर कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम एक चित्र बनाते हैं कि पहले तो त्रिभुज ABC बनाते हैं हम। यहाँ पर ये जो है एक त्रिभुज ABC बना ले। अब XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यहाँ पर हम कोई एक XY रेखा ड्रा कर देते हैं जो BC के समांतर है। BE AC के समांतर और CF AB के समांतर XY से क्रमशः E और F पर मिलती है। BE AC के समांतर, तो AC ये है, तो इसके समांतर हम यहाँ पर BE ड्रा कर देते हैं। और दूसरा CF AB के समांतर, AB के समांतर हम यहाँ पर CF ड्रा कर देते हैं।
तो हमें ये दर्शाना है कि एरिया ए बी ई यानी ये वाला जो एरिया है ए बी ई, ये ए सी एफ के बराबर, ए सी एफ इस एरिया के बराबर है, ए सी एफ। यानी ये प्रूव करना है कि ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है। ओके, तो अब यहाँ से आप पहले तो ये लिखोगे कि दिया क्या है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया है और ये आपको सिद्ध करना है, आपको ये वाला। ये लिखने के बाद आप इसका प्रमाण लिखोगे। तो यहाँ से देखिए कि एक्स वाई बी सी के समांतर है और ई बी ए सी के समांतर है। तो ये इस पॉइंट को मैं एल का नाम देता हूँ, इसको एम का नाम देता हूँ। अब देखिए ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, इसका मतलब बी सी एम ई जो है ये क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी। इसी तरह से एल बी सी एफ ये भी क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके समांतर ये होगी और इसके समांतर ये होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी समांतर है ए सी या एम सी के और एक्स वाई समांतर है बी सी के। इसलिए ए बी सी एम एक समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह एल बी सी एफ भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और एल बी जो है वो सी एफ के पैरेलल है, क्योंकि एक्स वाई जो है बी सी के समांतर है और एल बी जो है वो सी एफ या एफ सी के समांतर है। ओके, अब इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का देखिए, आधार एक ही है और एक ही समांतर के बीच में है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरी वाली ये वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अब चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज EBCM तथा LBCF दोनों एक ही आधार व एक ही समांतर BC व XY के बीच स्थित है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान। तो एरिया EBCM बराबर एरिया LBCF, यानी इसका और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए कि EB AC के समांतर दे रखी, ये दोनों भुजाएं क्या समांतर है। और अब देखिए कि यहाँ पर ये वाली त्रिभुज और ये वाली समांतर चतुर्भुज, इन दोनों को देखिए आप ध्यान से। अब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है।
और इस त्रिभुज का आधार भी यही है और समांतर चतुर्भुज का आधार भी हम ये ले सकते हैं। ठीक, तो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही आधार पर है और एक ही समांतर के बीच में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज से आधा होता है। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी एम एक ही आधार ए बी या बी ई पर तथा एक ही समांतर बी ई तथा ए सी के बीच स्थित है। ओके, इसलिए एरिया ऑफ ए बी ई बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी एम। ओके, इसे हम सेकंड पॉइंट का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से ये वाले त्रिभुज और ये वाले समांतर चतुर्भुज दोनों इस आधार पर है और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच है। एक बार फिर से कि ये वाली जो त्रिभुज है ये और ये वाले समांतर चतुर्भुज ये दोनों एक ही आधार पे है और एक ही समांतर के बीच में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसी तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए सी एफ का क्षेत्रफल 1/2 एल बी सी एफ एरिया एल बी सी एफ के बराबर है। अब देखिए कि अगर हम 1, 2 और 3 को कंपेयर करें तो एक बार यहाँ से एरिया ई बी सी एम एरिया एल बी सी एम ये आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि 1, 2 व 3 की तुलना करने पर, क्योंकि एरिया ई बी सी एम एल बी सी एम के बराबर है, पहले यही कहता है, तो राइट हैंड साइड तो बराबर होगी, राइट हैंड साइड बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर होगी। तो इन दोनों की तुलना करने पर एरिया ए बी ई बराबर एरिया ए सी एफ, ये तो आपको सिद्ध करना था। ठीक, इति सिद्धम। क्लियर। आगे प्रश्न नंबर 9 देखिए। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा ए बी को P तक बढ़ा दिया गया है। ए से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PB QR को पूरा किया। अब देखिए CP के समांतर और A से होती एक रेखा खींची जाती है जो बढ़ाई गई CB को बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। यानी आपको यहाँ पर CP और AQ ये दोनों क्या दे रखे हैं? समांतर दे रखे हैं। और फिर कहता है कि समांतर चतुर्भुज PB QR को पूरा किया गया। ये भी एक क्या है आपके पास? समांतर चतुर्भुज है।
तो कहने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर ए बी सी डी एक्स और पी बी क्यू आर दो समांतर चतुर्भुजें दे दी। सी पी और ए क्यू ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ए बी सी डी तथा पी बी क्यू आर दो समांतर चतुर्भुज हैं तथा CP समांतर है ए क्यू के। ओके, और सिद्ध आपने क्या करना है, सिद्ध करना है ये वाली चीज कि एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू आर इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, पी बी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ से इसका प्रमाण देखिए। प्रमाण में हम एक रचना करेंगे कि ए को सी से मिलाएंगे और पी को क्यू से मिलाएंगे। ठीक, तो प्रमाण से पहले हम रचना लिख देते हैं। वैसे रचना आपने यहाँ लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बची हुई है। रचना कि ए सी तथा पी क्यू को मिलाया, ए सी और पी क्यू को मिलाया। ओके, अब प्रमाण में देखिए कि यहाँ पर सी पी और ए क्यू दोनों क्या है, समांतर हैं। सी पी और ए क्यू क्या है, समांतर हैं। और यहाँ से त्रिभुज सी ए पी और त्रिभुज सी क्यू पी दोनों का एक ही आधार है और एक ही समांतर के बीच में है। तो चलो इसको ऐसा ना लिख करके हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज सी ए पी तथा त्रिभुज सी क्यू पी दोनों एक ही आधार CP तथा एक ही समांतर CP और AQ के बीच स्थित है। ओके, अगर एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच है तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो एरिया ऑफ CAP बराबर एरिया ऑफ CQP। ओके, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। दोनों का क्षेत्रफल अगर समान है तो इसमें से ये वाला हम घटा देते हैं, एक बार बीच वाला पार्ट, इसमें से भी इसमें से भी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों और एरिया CBP घटाने पर, CBP घटाएंगे तो क्या आएगा, एरिया CAP माइनस एरिया CBP बराबर एरिया CQP। इसमें से भी ये घटा देते हैं कि इस साइड भी हमने क्या किया, CBP घटा दिया, इस साइड भी CBP घटा दिया। तो दोनों तरफ एक सिस्टम घटा देंगे तो भी टोटल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो इस पूरे में से ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया,
ए बी सी का क्षेत्रफल बच गया सी ए पी में से सी बी पी यानी ये वाला घटा दिया तो ये बचेगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी बच गया। और इधर से इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दिया तो एरिया पी बी क्यू बच गया, एरिया पी बी क्यू बच गया। ठीक, अब मैं इनको दोनों तरफ दो से गुणा कर देता हूँ कि 2 गुणा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 2 गुणा एरिया पी बी क्यू। अब देखिए कि अगर इसका हम डबल करें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको एक जैसे क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से डबल होता है। तो इसका मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल उसका दुगुना क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। और पी बी क्यू का डबल क्या हो जाएगा, पी बी क्यू आर। ओके, क्यों, इसका रीजन दे दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। ओके, इसलिए एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका डबल पूरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ये चीज़ अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इति सिद्धम आप लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। अब आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी डी सी के समांतर है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। तो देखिए यहाँ पर आपको एक समलंब दिया हुआ है, समलंब का नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी हम इसको नाम दे देते हैं। समलंब में क्या खास बात होती है कि 2 भुजाएं जो है वो समांतर होती है, तो यहाँ ए बी डी सी के समांतर है। इसके विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी क्रम से बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि एरिया ए ओ डी यानी ए ओ डी का जो क्षेत्रफल है वो बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है तो ये है, दिया है तो ये हो गया, और सिद्ध करना है वो ये हो गया, सिद्ध करना है। ये चीज़ें आप लिख देना है यहाँ पर साफ साफ। उसके बाद आपने प्रमाण शुरू करना है। प्रमाण में देखिए बिल्कुल सिंपल सम है, बहुत सिंपल है कि त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी दोनों एक ही आधार ए बी पर है और एक ही समांतर ए बी और सी डी के बीच में, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान रहेगा। तो एक बार इतना लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी दोनों एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर ए बी और डी सी, ए बी और सी डी के
बीच स्थित है। ओके, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए एरिया ए बी डी बराबर एरिया ए बी सी। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों के क्षेत्रफलों में से अगर मैं एक कॉमन ये वाला क्षेत्र माइनस कर दूं, काट दूं दोनों तरफ से, तो ए बी डी में से अगर ये माइनस करूंगा तो ए और डी का बच जाएगा, और इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो ये बच जाएगा। तो दोनों तरफ एरिया ओ ए बी घटाने पर क्या होगा कि एरिया ए बी डी माइनस एरिया ओ ए बी बराबर एरिया ए बी सी माइनस एरिया ओ ए बी। तो इसमें से ये घटाने पर क्या बचेगा, एरिया ओ ए डी या ए ओ डी, और ए बी सी में से घटाने पर क्या बचेगा, बी ओ सी बचेगा। और ये तो प्रूव करना था अपने को, हैंस प्रूव। बस सिंपल सी बात है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसमें से ये घटा दो, इनका बच गया बस।